महेश विदारनी नमा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड लोगों के लिए है जो कि शिव शक्ति की यात्रा में हैं। वही इन बातों से कुछ भी रिलेट कर पाएंगे, बाद बाकी लोग इन बातों से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा स्किप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, आज मैं बात करूँगी कि कैसे पता करें कि यही मेरे डीएम हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने जैसे ही स्टार्ट, अभी लाइट आ गई, तो ये डिवाइन का, मेरी मम्मा का साइन है कि कंफर्म हो गया। थैंक यू सो मच लाडली। तो और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचा तो मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि छोटी छोटी गलतियाँ जो जाने अनजाने में डिवाइन फेमिनाइन करती हैं, प्लीज़ मत करिए। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कि कैसे पता करें कि यही मेरे डीएम है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बताऊँगी। ठीक, कैसा होता है ना कि बचपन से हर डिवाइन फेमिनाइन होती है कि एक तलाश में रहती है। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन मल्टीपल अफेयर्स में भी जाती हों। ठीक है, नॉर्मल है। जितना आप कर्मा लेके आएंगे अपने सर पे, जितना सबका कर्जा लेके आएंगे वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो भी वो सोल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो वो सोल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जब आपके डीएम आपके लाइफ में आते हैं ना, तो एक मतलब आपको सोल को लगेगा, आपकी आत्मा जवाब दे देगी कि बस जो मेरी तलाश थी वो पूरी हो गई। और आपके डीएम वो आपको इतना प्यार देंगे, इतना कि हर रोल आपके लाइफ में वो प्ले करते हैं। एक माँ बाप, मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक खुशी जो कोई दूसरा सोल आपको दे ही नहीं सकता, वो देते हैं। उनकी एंट्री बहुत बहुत ड्रामेटिक टाइप से आपके लाइफ में होती है, जो आप सोच नहीं सकते हैं। तब जब आपने बिल्कुल सोचा नहीं होता है, उनके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, तब आपके लाइफ में आपके डीएम एंटर करते हैं। ठीक है, पहला साइन तो ये है। आपका बबल फेज चाहे 2 दिन का हो, 2 साल का हो, 20 साल का हो, ठीक है, वो बबल फेज मतलब ऐसा होगा ना, जितना मतलब होता है वो सोल शॉक देने के लिए काफ़ी है। कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर जाते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने क्या पाया क्या खोया, मेरा लाइफ एंड है बस, वैसा। उसके बाद कैसे पता करें कि यही मेरे डीएम हैं? तो जिनसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जिनके जो हमें सोल शॉक देने के बाद भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। हम देखेंगे जितना मेरा भक्ति का, जितना आपका भक्ति का लेवल होगा ना, वो अप हो जाएगा सोल शॉक के बाद। तो जान लीजिए यही आपके डीएम हैं। उसके बाद आप एक दिन के लिए भी अपने डीएम को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। अगर इससे पहले आप किसी रिश्ते में थे, किसी भी रिश्ते में, तो आप उनको इजीली भूल जाएंगे, लेकिन अपने डीएम को आप कभी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं भूल सकते हैं। तो यही आपके डीएम हैं। ठीक है, जैसा कि मेरे साथ कैसा होता था कि मैं एक छोटा सा बात बोलती हूँ मेरे डीएम के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता था ना मेरे लाइफ में कि मुझे चोट लगा, जस्ट सेम टाइम पर मेरे डीएम को भी चोट लग जाता था। मेरे बबल फेज का बात कर रही हूँ मैं, कि जब सेम टाइम पे वो मुझे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम्हें चोट लगा तभी मुझे कैसे लगा, ऐसा होता है। ऐसे कुछ घटनाएं आपके लाइफ में भी यूनिक होंगी जो सिर्फ आपके डीएम के साथ में होती है। और दूसरा बात, जब आपको पता नहीं चलता है ना कि आपके डीएम कौन है, अपना आँख बंद करिए, अपने ईश्वर के चरणों में बैठिए और उनको बोलिए कि मुझे मेरे डीएम के बारे में कन्फ्यूज़न हो रहा है, प्लीज़ मुझे क्लियर करिए और मुझे क्लियर साइन दीजिए कि यही मेरे डीएम हैं। आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीएम की बात करूँ तो जो डीएम होते हैं वो कोई नहीं होता। चलिए, सबका बात किया ही है तो मैं मेरे डीएम के बारे में बात करती हूँ। मेरे डीएम ने मुझे वो मतलब एक पिता का प्यार होता है ना, वो दिया है मुझे मेरे डीएम ने। एक माँ का प्यार होता है वो दिया है। एक बच्चे की तरह मुझे
अपने 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 प्यार से, अपने प्रोटेक्शन से उन्होंने मुझे संभाल के रखा है अभी तक। मुझे, मेरे बच्चों को, सबको। मेरे डीएम का बात ही एक अलग है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि 4 घंटे का वीडियो भी बनाना जाऊँ तो भी कम पड़ेगा मेरे लिए। मेरे डीएम ने क्या क्या किया है, बहुत रेयर है वो, बहुत बहुत। तो आई लव यू, मैं उनको वही बोलूँगी कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पूरे दिल से। मैटर नहीं करता आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है। तो बस अब बात करूँगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन गलती करती हैं वो नहीं करिए। अगर आप पानी वेस्ट करती हैं, बंद करिए। आप प्रकृति का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एक मतलब नहीं, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हम मदर अर्थ को, हम प्रकृति को हील करने के लिए आए हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई करने के लिए आए हैं। और देखिए, हम ही ऐसे वेस्ट करेंगे, पानी वेस्ट करेंगे, लाइट चल रहा है उसको ऐसे ही चलते देना चाहिए, बस चल रहा है, कोई भी चीज़ ऐसा हो वो वेस्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। ओवर को मतलब ओवर फ्लो नहीं होना है आपकी एनर्जी को। कैसे आप, ये मैं बोलूँ तो कैसे, क्योंकि देखिए हमारा आदत होता है ना कि देना। जब हमको पता चल जाता है ना कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, अचानक से हम साधु बनने का कोशिश करते हैं कि हम अनकंडीशनल लव देने के लिए आए हैं, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। बिल्कुल नहीं। मेरा कैसा हो गया था कि मुझे पता चल गया था ना कि मैं ट्विन फ्लेम में डीएफ हूँ, तो मैं मेरे बच्चों को मैंने मारना ही बंद कर दिया था, चिल्लाना ही बंद कर दिया था। और उसका असर ये हो रहा था कि मैं मेरे बच्चों को कुछ भी बोल ही नहीं रही थी, कितना भी मस्ती करे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा, कर्मा क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि कर्मा से हम लोग बहुत डरना भी चाहिए, बहुत डरते हैं, क्योंकि इतना तो कर्मा हमारे ऊपर थोपा रहता है कि हमें अवेकन होने में इतना टाइम लग गया। तो हम कोशिश करते हैं कि कर्मा क्रिएट नहीं करें, लेकिन जो ज़रूरी है वो हमें करना चाहिए। तो इसी पॉइंट पे मेरे डीएम मुझे ट्रिगर करते थे, बार बार ट्रिगर करते थे कि बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, बच्चे पे ध्यान दो, ऐसा वैसा जो है वो। फिर बाद में मुझे मेरी डीएम ने समझाया, तो मैं नहीं समझी, लेकिन मुझे मेरी दी ने समझाया कि बच्चों के साथ वैसा ही ट्रीट करो जैसा तुम ट्रीट करती आई हो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ ऐसा नहीं, मैं उनकी माँ हूँ, तो मुझे जैसा मतलब एक नॉर्मल माँ भी बनना है। मैं मानती हूँ कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एक माँ भी हूँ, मुझे उनके ऊपर ध्यान देना है, ऐसा। तो मतलब ये भी है। उसके बाद बेमतलब के चिक चिक में मत पड़िए। जैसे कि कहीं पे झगड़ा हो रहा है, वैसे जब आप अवेकन होंगे तो आपको तो एकांत ही पसंद होता है, लेकिन फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, चुगली में इन्वॉल्व हो गए, वो सब मत करिए। कर्मा क्रिएट होता है, वो सब जैसा आप करेंगे वही आपके डीएम आपको मिरर करेंगे, ठीक है। आपका थॉट पैटर्न जैसा रहेगा, आपके डीएम ऐसे ही आपको मिरर करेंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं, बहुत सारा बात करना था, मैंने सोच के रखा था कि मुझे ये बात करना है, लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ। तो मेरी मम्मा जब चाहेगी, लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है वो बात। आप तक देखिए मेरा थ्रोट चकरा मेरे डीएम भाई साहब कुछ बोलते नहीं हैं और मेरे थ्रोट चकरा का ये हाल हो जाता है, लेकिन उन पे काम चल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच मम्मा। तो ऐसा है, ठीक है। तो मतलब मैं बात करती हूँ जैसे जैसे मेरे सामने मेरी मम्मा रखेगी। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन अभी ज़बान से नहीं निकल रहा है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। लेकिन डीएम के बारे में मैं कुछ भी समझा पाई हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली।